नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भाजकता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। ये हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होती है और एचसीएफ व एलसीएम में भी ये हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है दो का नियम। ठीक है, दो का नियम। तो दो का नियम क्या कहता है कि जो संख्या है उसके इकाई का अंक इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 100, 10, 11, 12 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सम संख्या होना चाहिए। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो वे संख्याएं क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। ठीक है, 2 से भाजित होगी। ठीक है, तो इकाई का अंक उन संख्याओं का क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ 2, 2, 6, 4, क्या ये 2 से भाज्य होगी? हाँ। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 2, 4, 6, 8 मतलब सम संख्या है। तो इकाई का अंक अगर सम संख्या है, सम संख्या में कौन सी आती है, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो वो 2 से भाज्य होगी। ठीक है, क्या ये संख्या 2 से भाज्य होगी? नहीं, क्योंकि इसके इकाई का अंक सम संख्या नहीं है। तो ये तो भाज्य होगी, ये भाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो 2 का नियम तो आसान है। आगे 3 का नियम। 3 का नियम। ठीक है, तो संख्या के अंकों का योग 3 से भाजित होना चाहिए। ठीक है, 3 से विभाजित हो। अगर संख्या के अंकों का योग, संख्या के जो अंक है उनका योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3, 2, 4, ये कोई संख्या है, क्या ये 3 से विभाज्य होगी? तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग। ठीक है, अंक कौन से, 4, 3, 2, ये अंक है इसके, तो 4, 3 और 2 का योग कर देंगे। 4, 3, 7, 7 और 2, 9, तो 9 अंकों का योग 9 आ रहा है जो 3 से विभाजित होता है। अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। भाग दे के देख लें। ठीक है, 3, 7, 21, 3, 8, 24 तो ज़्यादा हो गया, 3, 7, 21। ठीक है, फिर 21, 2 बचे, 3, 8, 24, 78 बार। तो पूरी बार 78 बार इसका भाग जा रहा है। तो वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से भाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से भाजित होगी। जैसे कोई और संख्या लेते हैं 235, क्या ये 3 से विभाजित है? तो चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे। 5, 3, 8, 8 और 3, 10। तो 10 3 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, 10 3 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होती। चेक कर लेते हैं। 3, 7, 21, ठीक है, 2 बचे 25, तो 25 में जाता नहीं है। 3, 8, 24 होता है। ठीक है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या, ठीक है, 3 से विभाजित होगी। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में 4 का नियम जानते हैं। ठीक है, 4 का नियम। दोस्तों 4 के नियम में क्या करना है, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो संख्या है ना, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो वो संख्या भी 4 से भाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, ठीक है, जैसे 624, तो इसके अंतिम 2 अंक क्या है, 24। तो 24 में 4 का भाग जा रहा है, 6 चौक 24। तो ये पूरी संख्या अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 625, क्या अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा? तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो 4 का नियम क्या है, संख्या के अंतिम 2 अंकों में, संख्या के अंतिम 2 अंक 24। ठीक है, कोई सी भी बड़ी संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे ये हो गई, ठीक है, और ये हो गई इतनी बड़ी संख्या। तो अंतिम अंक क्या है, 32। तो 32 में 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 2 का, 3 का और 4 का। 2 का नियम तो क्या है, संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। 3 का क्या है, संख्या के अंकों का योग। जो अंक है ना, संख्या के अंक क्या होते हैं, ये होते हैं 2, 3, ये अलग अलग जो सिंगल डिजिट होता है उनको अंक बोलते हैं। ये 2, 3, इन अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं 5 का नियम। ठीक है, 5 का नियम। तो दोस्तों 5 का नियम में क्या है, आसान है। 5 का नियम, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 5 के नियम में तो क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 का नियम। तो 5 का नियम, 5 का नियम। 5 का नियम, 5 का नियम। 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 5
संख्या का इकाई अंक 0 या 5 तो वो 5 से विभाजित होगा। तो संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे मैंने बोला 5, 7 और ये 575 है, तो इसका इकाई का अंक क्या है 5, तो ये भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 610, तो इसका इकाई का अंक क्या है 0, तो ये भी 5 से विभाज्य होगी। इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो, तो वो दोनों संख्याएं कौन से किससे विभाज्य होगी, 5 से। अगर मैंने ये लिख दिया 5, 7, 7, 577, तो इकाई का अंक ना तो 5 है ना 0, तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो 5 का नियम आसान है। उसके बाद में पढ़ते हैं 6 का नियम। 6 का नियम दोस्तों, 6 के नियम में क्या करेंगे हम, 2 व 3 का नियम संयुक्त रूप से लग जाए। 2 व 3 का नियम संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब दोनों नियम लग जाए, 2 व 3 की दोनों नियम लग जाएंगे तो वह 6 का नियम। ठीक है, तो 6 का इतना काम आता नहीं है, वैसे अभाज्य गुणन का निकालते हैं तो 6 का तो काम आता नहीं है। ठीक है, तो 7 का नियम। 7 का नियम, 7 का नियम क्या है, 7 के नियम में क्या करते हैं हम, संख्या के इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटा देते हैं। दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में से जब तक घटाते हैं सात से, तब जब तक घटाते हैं जब 7 से विभाज्य ना हो जाए। जब 7 से विभाजित ना हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में से जब तक घटाते हैं जब 7 से विभाजित ना हो, मतलब जब तक घटाते हैं जब 7 से विभाजित ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे ही समझ में आएगा। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 343। ठीक है, मुझे पता है ये 7 से विभाज्य, लेकिन मैं ये ले लेता हूँ 343। तो क्या करेंगे, इकाई अंक यानी कि दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 3, इसको दुगना करेंगे तो 3 का दुगना हो गया 6। ठीक है, 3 का दुगना क्या हो गया 6, वो शेष संख्या में से घटाएंगे। शेष संख्या कितनी बची है 34, तो 34 में से घटाएंगे उसको, शेष संख्या में से घटाएंगे। तो 14 में से 6 गए तो 8 और ये 2 28, तो 28 7 से विभाज्य, 7 चौक 28। तो अगर वो 7 से विभाज्य आ जाए वो अंक, तो वो संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, वैसे ही कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे मैं 729 लेता हूँ, तो मुझे क्या करना है, इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाना है। तो 9 का दुगना 18, तो इस 72 में से घटाएंगे। ठीक है, तो 72 में से घटाएंगे तो 12 में से 8 गए तो 4। ठीक है, और ये हो गया 6 में से 54। तो क्या 7 के पहाड़े में 54 आता है कि 54, 7 गुणन 7 8 56 आता है, तो 54 नहीं आता, तो ये विभाज्य नहीं हुआ। तो ये विभाज्य नहीं है, तो 728 इसका देखते हैं। तो इकाई अंक का डबल करेंगे, 8 का डबल 16 को इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो ये 12 में से 6 गए तो 6, और यहाँ पे 6 में से गए तो ये 5। ठीक है, तो 7 गुणन 7 8 56, तो 7 के पहाड़े में 56 आता है। ये प्रोसेस हम तब तक लगाएंगे जब तक कि ये 7 से विभाजित नहीं हो, मतलब 7 के मल्टीपल ना आ जाए। तो 56 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो 7 का जो नियम है, दी गई संख्या के इकाई अंक को डबल करके शेष जो संख्या बची है उसमें से उसको घटाएंगे, वो 7 के पहाड़े में आना चाहिए, मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए। यह प्रोसेस जब तक करेंगे जब तक कि वो 7 का मल्टीपल ना आ जाए। ठीक है, कोई बड़ी संख्या आती है तो हम क्या करते, 2 बार इसी रूल को 2 बार लगा लेते। ठीक है, 3 बार लगा लेते। ठीक है, अब नेक्स्ट 8 का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, 8 का नियम में क्या है, जो 4 का नियम है ना, जैसा 8 का नियम है, 4 के नियम क्या था, 4 का नियम में हमने जाना था कि 4 के नियम में हमने संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो 8 के नियम में क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंकों में। ठीक है, संख्या के अंतिम 3 अंकों में, 3 अंकों में 8 का भाग जाए, 8 का भाग जाए। ठीक,
संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे 4 का नियम था, 4 के नियम में था संख्या के अंतिम 2 अंकों में, इसमें अंतिम 3 अंकों में, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 7, 2, ठीक है, और ये 24, 8, तो अंतिम 3 अंक ये, तो इसमें 8 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 8 का भाग जा रहा है, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 एकम 31 बार जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे मैं कोई और संख्या लेता हूँ, ठीक है, क्या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, 8 एकम 16, 8 एकम 8, ठीक है, 21 बार, ठीक है। तो ये पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, ठीक है। 8 का नियम आसान है। ऐसे ही 9 का नियम, 9 का नियम, ठीक है। जैसे 3 का नियम पढ़ा था वैसे कि वैसा 9 का नियम है। 3 का नियम हमने पढ़ा था कि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, वो 3 का नियम था। ऐसे ही संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा। मतलब 3 में तो संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए और 9 में संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए। जैसे ये ले लिया 729, क्या संख्या के अंकों के योग कितना हो रहा है, 729 लेते हैं, ठीक है। तो 729 में संख्या के अंकों का योग करते हैं, 7 + 2 + 9, 7 और 2 9, 9 9 18, तो 18 में 9 का भाग जा रहा है, ठीक है, 2 बार, ठीक है। मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसमें भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है, इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा 9 का, ठीक है। तो क्या 9 का नियम जैसे 3 का नियम था, संख्या के अंक जो अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, ठीक है। 10 का नियम, 10 का नियम तो आसान है। 10 का नियम, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 10 के नियम के लिए 0, इकाई का अंक 0 हो, ठीक है, 0 हो। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो। जैसे 5, 10, तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए, जैसे कितने भी 0 हो, ठीक है। जैसे ये 0 से 0 कट जाएगा। ऐसे ही ये वाला है 5000, तो इकाई का अंक 0 है, तो ये 10 का, ठीक है। तो 10 के नियम में तो कोई आसान, ठीक है। उसके बाद में 11 का नियम और 13 का नियम सीखते हैं, ठीक है। 11 व 13 का नियम, 11 का नियम बहुत काम आता है अपने 11 का और 13 का, ठीक है। तो 11 का नियम, 11 के नियम में क्या है, जो संख्या है उसके सम स्थानों पे जो अंक है उनका योग माइनस विषम स्थानों पे, ठीक है। तो संख्या के सम स्थानों के अंकों व सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, ठीक है, योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो, ठीक है। तो 11 का नियम क्या है, जो संख्या दी हुई है उसके सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एग्जाम्पल है जैसे 1331, ठीक है। तो 1331 में हम क्या करते हैं, देखो विषम स्थानों पे अंक 1 और 3 और सम स्थानों पे अंक 3 और 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सम स्थानों के अंकों का योग 3 और 1, 4, ठीक है। और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, ये 1 और ये 3 पे है, 1 स्थान पे है, ये 3 स्थान पे, ये 2 स्थान पे, ये 4 स्थान पे, ये तो सम स्थान पे है, ये विषम स्थान पे। तो 3 और विषम स्थानों के अंकों का योग भी 4 आ रहा है, तो 4 - 4, ठीक है, उनका अंतर, उनका दोनों का अंतर लेना है, 4 - 4 0, या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या, जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये संख्या ली हुई है, तो इसमें देखो विषम स्थान 6, 3 और 1, ठीक है, और सम स्थान 5 और 1, ठीक है। तो 6 + 3
प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, ठीक है, इनका अंतर है 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 माइनस 6 तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो जो ना तो 11 के टेबल में आ रहा है ना 0 आ रहा है, ठीक है, 11 का मल्टीपल भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। तो क्या करना है, संख्या के जो सम स्थान व विषम स्थानों के अंकों को योग करेंगे और उनका अंतर निकालेंगे। अगर अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आ गया, 11 के पहाड़े में आ गया, तो वो क्या होगा, 11 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 13 का नियम जान लेते हैं, ठीक है। तो 13 का नियम क्या है, जानते हैं हम 13 का नियम। तो दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं जब तक कि वह 13 से विभाजित ना हो, जब तक कि वह 13 से विभाजित ना हो। तो क्या करते हैं 13 के नियम में, संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं जब तक कि वह 13 से विभाजित ना हो। तो मुझे पता है कि एक एग्जांपल से समझते हैं, मुझे पता है कि 169 13 के स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, दी गई संख्या है 9 इकाई अंक, मतलब इकाई अंक को 4 गुना करेंगे, 9 का 4 गुना 36, ठीक है, 9 का 4 गुना 9 गुना 4 36, 36 को हमें क्या करना है, शेष संख्या में जोड़ते हैं। तो शेष संख्या कितनी है, 16, 16 में 36 को जोड़ेंगे, 6 6 12, 12 और 4 1 12, ठीक है। जब तक जोड़ते हैं जब तक कि वो 13 के पहाड़े में 13 से विभाजित नहीं हो, तो 13 चौक 52 होता है, 13 के पहाड़े में आ रही है 52, तो ये 13 का भाग। दी गई संख्या की इकाई अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में तब तक जोड़ते हैं जब तक कि, ठीक है, ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि वो 13 से विभाजित ना हो जाए वो संख्या, ठीक है। तो ये 13 से विभाज्य होगी। जैसे मैं ये लेता हूँ 168, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 का 4 गुना 8 चौक 32, इसमें जोड़ेंगे 16 में, तो 8 और ये हो गया 48, तो 13 के फाड़े में 13 26 33 39, 13 चौक 52, तो 48 कभी भी 13 के फाड़े में नहीं आता, तो ये 13 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार हमने डिविजिबिलिटी रूल जाना। 2 का नियम बहुत आसान था, ठीक है। 2 के नियम में हमें क्या होता है, इकाई का अंक है वो सम संख्या होना चाहिए। 3 का नियम, संख्या के अंकों के योग, ठीक है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 का और 9 का नियम समान है। वैसे ही 4 के नियम था, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। ऐसे ही 8 का नियम, जैसे 3 और 9 का समान है वैसे 4 और 8 का समान है, ठीक है। और 10 का तो ईजी है, 11 और 13 का हमें याद रखना है, ठीक है। 7 का नियम हमने पढ़ा था। 7 के नियम में हमने क्या किया था, इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं, ठीक है। यह प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि वो 7 से विभाजित न हो। इस प्रकार हमने सारे नियम पढ़े, एक बार इसको आप रिकॉल करना, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।